वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा ख़तरनाक तरीके से टर्किश डोनर बनाते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास फूड प्रोसेसर है, इसमें हम दरमियानी साइज़ की प्याज डालेंगे जिसके दरमियानी टुकड़े कर लिए और इसको अच्छे से ग्राइंड कर देंगे, यानी बारीक कर देंगे बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है, तो इसको निकाल लेंगे अपने एक बर्तन में। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी, और यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस है जिसमें है 2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून थाइम, जिसे हम अजवाइन के फूल भी कहते हैं, और अगर ना हो तो स्किप करें। ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। बड़ी शानदार सी खुशबुएं आ रही हैं। तो ये अच्छे से मिल गया और अब इसमें हम डालेंगे चिकन। तो देखिए चिकन हमने थिनली स्लाइस कर दी है, इस तरह से। चिकन ब्रेस्ट है 3 पाउंड यानी 1.5 किलो के आसपास, इस तरह से बारीक बारीक पीसेस कर लिए। तो अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे अपने मसाले में। और अगर आप डालेंगे ना थाई एंड ब्रेस्ट मिला के तो मॉइस्ट बहुत बनेगा, टेस्ट अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप फील फ्री, चाहे तो थाई डालें और चाहे तो ब्रेस्ट डालें और चाहे तो दोनों डालें। तो ये देखिए बड़े अच्छे से मिल गया है। तो इसको थोड़ा दूर करना है हमें और एक कटिंग बोर्ड लेंगे। तो अब हमें सैरान रैप चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक की थैली 2-3 ले सकते हैं। तो ये सैरान रैप निकालेंगे, 2-3 लेयर लेंगे ताकि स्ट्रॉन्गर हो। तो ये मेरी 5 हो गई है। तो अब इस पे हम चिकन रखेंगे। छोटे बड़े कोई भी पीस हो, डजंट मैटर। तो इस तरह से रख लिया और अब थोड़ा आड़ा रखेंगे इस तरह से। और अब फिर से सीधा रख लेंगे। तो ये हो गया। और अब यहाँ से पकड़ेंगे और ये वाला पकड़ेंगे और इसको ओवरलैप करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे। जैसे बेबी को ब्लैंकेट में रैप करते हैं ना, इस तरह से। और अब मैं अपोजिट साइड में घुमा रही हूँ। और अब इसमें हम गिरा लगा देते हैं। इससे मुझे याद आ गया सॉसेजेस।
मैंने सॉसेजेस भी बनाए, इन केस आपने नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक याद देती हूँ। ये बांधने से और उसको रोल करने से मुझे वही याद आ गया, तो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ भी लगा देते हैं और अब इसे हम फ्रीज़र में रखते हैं और फिर कल मिलते हैं आपसे। देखिए 24 आवर्स हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए चिकन को, तो लेकर आते हैं। तो इसको अब हम यहाँ रखते हैं, थोड़ी देर के लिए थॉ होने देते हैं। अराउंड अगर गर्मी है तो 10 मिनट, और अगर गर्मी नहीं है तो 15-20 मिनट, और जब तक हम एक अच्छा सा सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास आधा कप दही है, तो इसमें हम डालेंगे आधा कप मेयो। तो ये चला जाएगा इसमें। बड़ा सिंपल सा है और मज़ेदार सा है सॉस। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया। और अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। चलिए ये रेडी हो गया और इसके थोड़ा सा थॉ होने पे मिलते हैं। देखिए 15-20 मिनट हो गए हैं, तो इसको अब हम काट लेते हैं आसपास से। इसको हम किसी भी कटिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे इस तरह से, और अब इसकी हम स्लाइसेस करेंगे बारीक बारीक। छुरी तेज़ होनी चाहिए। तो देखा कैसे थिन से स्लाइसेस हो रही है। तो अब क्या है कि आपको जितना, यहाँ देखें मैंने पैन गरम करने रखा है, आपको जितना करना हो, जितना खाना हो, इतना आप स्लाइसेस करें। अदरवाइज़ इसको फिर से जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें। जब खाना हो झटपट बना लें और खाएं। तो ये थोड़ी सी मैं और कर लेती हूँ। तो ये एक बैच हो गया हमारा। पैन में तेल डालेंगे अराउंड 2 से 3 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो इस जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। चूल्हे को हमने रखा है मीडियम हाई, और ये अब हम अपनी थिन स्लाइसेस डाल देंगे इसमें। पेपर थिन काटी हमने तो झटपट ये बन जाएगी। और ये जब बना हुआ फ्रीज़र में रखा होगा ना, तो जैसे कुछ खाना नहीं होता है घर में तो कैसा सोचते हैं ऑमलेट बन जाएगा झटपट, इतना फास्ट बन जाएगा ये। और फिर फ्रीज़र में तो ज़ाहिर है लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, 2-3 महीने तक रख लें आराम से। तो अब मैं और काटती हूँ और इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। चले पलट देते हैं। देखें एक तरफ से ब्राउन बड़ी अच्छी सी हो गई है। तो बस 1.5-2 मिनट इस साइड पे भी रखेंगे और फिर निकाल लेंगे। तो ये हो गए 1.5-2 मिनट। अब निकाल लेते हैं हम। थोड़ा सा तेल और ऐड कर लेंगे।
ऐसी शानदार खुशबू आ रही है। अच्छा, एक स्टोरेज करने का एक ये भी इजी वे है। ये निकाल ही लिया है और आप स्लाइसेस कर ही रहे हैं, तब स्लाइसेस लेके और इस तरह से किसी प्लेट में रख दें, यूँ थोड़ा फैला के इस तरह से, और इसको जिप लॉक बैग में रख दें। और अब इसको फ्रीज कर देंगे ताकि काटना भी नहीं पड़ेगा, उस वक्त बाहर निकलेगा। 2 मिनट में आप इसको फ्राई कर लें। अब हम सारे ही मिक्स कर देंगे ताकि गर्मा गर्म एक साथ हम असेंबल कर सकें। ये देखिए सब एक साथ गर्मा गर्म खतरनाक सा हो गया है। चूल्हे को करते हैं बंद और डिश आउट करते हैं। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म फ्रेश टर्किश पिज़्ज़ा। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कहिएगा, तो मैं दूंगी आपको। और अब हम असेंबल करते हैं और इसको यहाँ से काटते हैं। पूरा नहीं काटेंगे, एक हल्का सा छोड़ देंगे इस तरह से। और अब ये देखिए इसका मुंह खुला और इसके अंदर जाएगा हमारा प्यारा प्यारा सॉस, ये इस तरह से। और इसके बाद हम डालेंगे लेटस। अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज इसकी जगह बंद गोभी डाल दें, वो भी अच्छा लगेगा। ऐसा लग रहा है मरमिट का शेल है, वो जो नहीं मरमिट शेल में चली जाती थी, वो लग रहा है। अच्छा, अब हम डालेंगे थोड़ा सा अनियन, और यहाँ हमारे पास है टोमेटो की स्लाइसेस। और अब डालेंगे हम मीट। अब जितना डालना हो आप डालें, मज़े करें। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे हालोपिनोस पेपर्स। अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ हॉट सॉस भी डाला जा सकता है। और अदरवाइज़ मैंने बनाई है हालोपिनोस आप लोग के सामने ही, अगर नहीं देखा है तो बस लिंक यहाँ देती हूँ, ज़रूर बनाइएगा। और साथ ही इसमें हरा धनिया। तो ये रेडी हो गया। ये देखिए आपको हेलो कह रहा है, हेलो। हाय। इसका मुंह खोलने का तरीका ये है कि एक टूथपिक लेके और यहाँ अंदर इस तरह खड़ी कर देंगे, इसका मुंह खुल जाएगा। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर डुपर खतरनाक। और ये आप लोग के लिए। माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा है कई हाई फाई जगह से ऑर्डर करके मंगवाया है। प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल अमेजिंग। बनाना बनता है। और फिर मज़े की बात ये कि जैसे आपको ज़्यादा चिकन बनानी है तो ज़्यादा भी बना के वो रोल भी रखे हुए हैं,
इमीडिएटली जब कोई मेहमान आया बारीक बारीक काट के एकदम फ्राई किया, झटपट योगर्ट और मेयो का सॉस बनाया, सैलड वैलड डाल के सर्व कर दिया। और ये टर्किश पीज़ा भी बहुत इजी है, तो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दूंगी उसकी रेसिपी। तो चले जल्दी से जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।